हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके लिए खुशखबरी है, बहुत समय से आपको इंतज़ार था कि यूपीपीसीएल की वैकेंसी आनी चाहिए, तो इंग्लिश की इसमें जो डिटेल है वो आपको सिलेबस है जो इंग्लिश का वो हम डिस्कस करेंगे। यूपीपीसीएल की जो आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त और मेरे छात्र जितने भी हैं वो आज जानेंगे इंग्लिश में सिलेबस क्या रहने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। और बाकी जो सिलेबस है आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक की चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। मैं बात करूंगा इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश की, क्योंकि मैं इंग्लिश को कवर करने वाला हूं। उसमें आपको करना ये है मेरे दोस्त कि इंग्लिश में आपको अगर 55 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 55 जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको पूरे में पूरे सही करने का अपने आप से वादा करना है। और मेरे इस प्लेटफॉर्म से आप जो वीडियो देख रहे हैं वो अधिक लोगों तक ही शेयर करें, मेरी बात दूर तक जानी चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे जो 55 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने मार्क्स हुए होंगे। ये हमारे 55 मार्क्स से रहने वाले हैं, यानी कि जो आपको 55 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको। तो 55 नंबर आपने ला लिए तो आप लोग को सफलता आसानी से मिल सकती है। और मैं बात करूँ इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश का सेम क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, लेकिन सिलेबस अलग है। वो जो सर हिंदी के हैं वो बताएंगे आपको। अगर आपको अभी तक की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कहीं से, तो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। पूरा सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो बात करते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे आगे। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, इसको 3 सेक्शन में हम लोग बांटेंगे। 3 सेक्शन में है क्या? सबसे पहले पार्ट आता है वो वोकैबुलरी का आता है। उसमें होता क्या है बच्चा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिनोनिम को सीखेंगे, उसके बाद एंटोनिम को सीखेंगे, क्योंकि 55 नंबर आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। 55 में 50 का आप वादा कीजिए, 50 प्लस का, तभी आपको क्या करना, कट ऑफ में आ पाएंगे, वरना कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। ओके, तो मैं बात करता हूँ सिनोनिम और एंटोनिम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। पेड कोर्स आप ले सकते हैं, वहाँ पे सारा मटेरियल आपको ऑथेंटिक मिलेगा। वैसे आपकी क्लास जो है यूपीपीसीएल की शुरू होने जा रही है, जल्दी से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हमारे मोड चल रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे जो दूसरा हमारा टॉपिक क्या रहेगा, सिनोनिम और एंटोनिम के बाद में हमारा इडियम एंड फ्रेजेस रहेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, मुहावरे एंड कहावतें। ठीक है, ये सिलेबस रहने वाला है किसमें, वोकैबुलरी सेक्शन में है, जो आपको लर्न ही होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। आगे बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जैसा कि मैंने कवर कर चुका हूँ। ये सारी चीज़ें जितना आपको दिख रहा है ना, ये सब मैं कवर कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करा देंगे एक बार, तो और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्लास की, तो ये हमारी सेपरेट और सेपरेट क्लास, इसका मतलब है फुल डिटेल के साथ में हम पढ़ेंगे। कहाँ, जो हमारा एप्लीकेशन है, आपको पता होना चाहिए, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम इसकी क्लास की शुरुआत करेंगे और बहुत ही झक्कास शुरुआत करेंगे। ऐसी शुरुआत की आपने ज़माने में पहली बार देखी होगी, ये क्लास मेरी देखी होगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ आगे। जो आगे हमारा है सेक्शन, वो बी पार्ट में हम लेते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में होता क्या है, ये हमारा बी सेक्शन है। बी पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, ए पार्ट में क्या था, वोकैबुलरी था, जिसमें आपको बता चुका हूं एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी सिलेबस भी याद होना चाहिए कि सिलेबस में होगा क्या। ठीक है, ए सेक्शन की मैंने बात कर ली है, तो मैंने आज आपको ए सेक्शन के बाद में बी सेक्शन को बताना है, उसको भी ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा। उसमें क्या रहने वाला है, आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल जैसे कि आप जानते हैं 3 आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो आपको डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ द, ए एंड दा की। ठीक है, ये हमारे क्या है, आर्टिकल हैं, इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फुल लेंथ वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, फुल डिटेल हम डिस्कस करेंगे, चीज़ें आपकी छूटेंगी नहीं, तभी तो आप लाएंगे 50 प्लस मार्क, क्योंकि दिमाग में ये भी तो रखना है। अगर आपने ये कर लिया, दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे 50 प्लस नंबर लाने हैं इंग्लिश में, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आइए बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है इंग्लिश ग्रामर में, वॉइस रहना है, जो कि कॉन्सेप्टिव है। ये भी एक कॉन्सेप्टिव है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप पढ़ते हैं 11th-12th में, वही इंटरमीडिएट का रहने वाला है। बाकी कोई टफ नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो सारा क्वेश्चन जो बना लेंगे आप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपने अगर कॉन्सेप्ट मेरे से सीख लिए, तो वो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हैं घंटों में, दो कॉन्सेप्ट, उसको हम क्या करेंगे, 5 मिनट में कम से कम आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखा के ही मानेंगे। वैसे तो 1 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है मेरा, लेकिन आपको हम अच्छे से सिखाने के लिए
ये बता रहा हूँ 5 मिनट में 2 कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बात करते हैं नरेशन। नरेशन की बात करता हूँ तो नरेशन आपने पढ़ा होगा, जो आपका होता है क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, नरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट का ही है। बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे इसमें से डायरेक्ट दिया जाएगा तो आपको इनडायरेक्ट में ऑप्शन टिक करना है, अगर इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में ऑप्शन टिक करना है। वो एग्जाम जो एग्जामिनर है उस पर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कैसा पैटर्न बनाता है, लेकिन आपको नरेशन सीखना है। ओके, सीखने के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे तो आप सीख जाएंगे पक्का यकीनन। आगे बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में जैसे प्रीपोजिशन दे दिया, वर्ब दे दिया, जैसे वर्ब दे दिया यहाँ पे कोई लिख लिया इज और एम, ठीक है, ऑप्शन दे दिया और उसमें कोई सेंटेंस दे दिया, बोला ही, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, ए यहाँ पे कह दिया उसने गुड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको बताना है क्या लगेगा, एम लगेगा या इज लगेगा, तो ही इज गुड, यहाँ पे इज आएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आपको किसी तरह से दे दिया जाएगा, जैसे आपको फॉर दे दिया गया, फिर वहाँ पे ऑफ दे दिया गया, फिर वहाँ पे आर्टिकल दे दिया गया कोई भी, मतलब कोई भी द, तो इस तरह से आपको क्या दिया जाएगा एग्जाम में, तो आप कर पाएंगे कि आपको फिल इन द ब्लैंक कैसे सुटेबल वहाँ पे अरेंज करना। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, सेंटेंस करेक्शन की। अगर सेंटेंस करेक्शन की बात करें, ये हमारा पार्ट जो है टेंस का है, आप ट्रांसफॉर्मेशन केस का समझ सकते हैं, ये मतलब पूरा मिक्सअप चैप्टर है, आप पूरा फुल डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस करेक्शन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसका नाम दूसरा भी होता है क्या होता है, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट मतलब इसको बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एग्जामिनर का मूड है कि वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रखता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया, जो सेंटेंस करेक्शन होता है दूसरा नाम क्या होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है, आपको सही करना है। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी किसकी, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन की। अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, वोकैबुलरी पार्ट बताया था, यही ए पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं और बी पार्ट डिस्कस कर चुका हूं और सी पार्ट मुझे डिस्कस करना है, सी पार्ट में क्या रहने वाला है। आई होप, उम्मीद करता हूं अभी तक की जो डिटेल में दे रहा हूं पूरी ऑथेंटिक और सही लगी होगी जानकारी। सिलेबस मेरा बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है, जो आप परचेज करेंगे, कोर्स लेंगे, तब आपको यकीनन विश्वास होगा कि मैं 50+ नंबर कैसे ला सकता हूं, ये मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, मैं बात करता हूं कॉम्प्रहेंशन की, तो कॉम्प्रहेंशन में क्या है, कॉम्प्रहेंशन में क्या रहने वाला है, कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, इसमें रहने वाला है मेरे साथियों, इसमें रहेगा पैसेज। ठीक है, क्या रहेगा, पैसेज रहेगा और PQRS रहेगा। पैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं या इसमें 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो एग्जामिनर सेट करेगा, आप नहीं सेट करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ सीखना है पैसेज को कैसे हम लोग डील करते हैं। पैसेज को अगर डील करना आप सीख गए तो आप बेस्ट हैं, क्या, एफिशिएंट, आप बेस्ट कर पाएंगे एग्जाम में अगर आपने पैसेज सीख लिया तो यहाँ पे आपको 5 नंबर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर मिलेंगे, तो यहाँ से सेट हो जाता मामला। आगे बात करते हैं PQRS। PQRS क्या होता है, ये हमारा एक होता है सिटिंग और अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसमें आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जैसे आप बात करते हैं P, Q, R और S। यहाँ पे कोई सेंटेंस, यहाँ पे कोई सेंटेंस। ठीक है, इधर उधर घास पास करके दे दिया गया। ऑप्शन में आपके ए ऑप्शन दे दिया गया उन्होंने, PQSR। ठीक है, और बी में आपको दे दिया जाएगा SQPR। ऐसे ही आपको सी ऑप्शन दिया जाएगा, ऐसे ही डी ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कौन सा पहले सेंटेंस आएगा। इधर उधर करके दिया जाएगा, तो आपको सही करना है डेटा को सही कर दिए तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन या कम से कम 3 क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं। मतलब ऐसे मैंने सेक्शनल वाइज आपको नहीं बताया, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और क्वेश्चन को आप हर चीज़ को पढ़ना है। ये नहीं कि पैसेज नहीं पढ़ा तो मेरा काम चल जाएगा, काम नहीं चलने वाला मेरे दोस्त, सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो आपकी सिलेबस की हैं वो डिस्कस मैंने की, आपको समझ में आई होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर नहीं आई समझ में तो आप कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा है सेशन तो आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। दोस्त, मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको फुल डिटेल मैंने बता दिया है सिलेबस के बारे में। आप डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आपको नंबर कैसे दिलाऊंगा मैं, तो मैं नंबर कैसे दिलाऊंगा, जब आप मुझसे जुड़ेंगे तभी हम आपको नंबर दिला पाएंगे, वरना हम नंबर आपको नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं मेरे से, और हम जो देना चाहते हैं कंटेंट है, मटेरियल है, वो आपको मिलेगा नहीं। सिंपल सी बात है, आप इधर उधर भटकेंगे तो भटकिएगा मत। मेरा कहने का मतलब है इंग्लिश के लिए आप टेंशन नहीं लेना है। तो इंग्लिश में करना क्या है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है मोबाइल एप्लीकेशन
उसमें आपको लिखना है, यानी कि जब जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे तो उसमें आप टाइप करेंगे टॉपर्स क्लब IS अकेडमी। इतना टाइप करने के बाद आ जाएगा, इंस्टॉल करिएगा। आपको फिर ये अगर अच्छा लगता है टेलीग्राम ग्रुप तो यहाँ पर हमारे जुड़ सकते हैं, यही पे टाइप करना है टॉपर्स क्लब IS अकेडमी। आपको करना क्या है, अगर ये आपने डाउनलोड कर लिया तो वहाँ पे इंग्लिश में मैंने जो वादा किया आपसे प्रॉमिस किया है, क्या करना है, 50 नंबर प्लस लाने हैं आपको। ठीक है, 50 प्लस नंबर लाने हैं, यानी 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो भी सही करना है, भी डेकोरेसी के साथ में। अगर ये करना है तो दोस्त यहाँ पे जुड़ जाइएगा। हमारी कोर्स फीस रहने वाली है 599, सिर्फ 599। ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर ये शॉर्ट मेरा देख लिया, पूरा सेशन देख लिया 599, तो यकीनन आपका इंग्लिश में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कभी रॉन्ग नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई असुविधा आती है, कोई दिक्कत आती है तो दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा 8869920894। ओके दोस्त, अगर कोई भी मिस्टेक होती है या कोई दिक्कत आती है डाउनलोड होने के बाद, आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं है या कुछ एरर आती है, कुछ पूछना है, इंक्वायरी लेना है इंग्लिश से रिलेटेड सिलेबस में, तो आप यहाँ पे हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। और बात दूसरी है, अब अगर आपको सिलेबस चाहिए तो वहाँ पे सारे प्ले बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, बाकी भी सिलेबस कवर किया जाएगा और किया जा रहा है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, जो अभी तक की सेशन को लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि फराटेदार हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश को, और उस तरह से सीखेंगे जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कोई काम चलाना नहीं है। ठीक है, कोई काम चलाना नहीं है कि अदर एग्जामिनर जैसे यूट्यूबर है वहाँ पे जाते हैं, आप देखते हैं कुछ भी करते हैं, हम मतलब इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस को कि आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत की जाने वाली है आपके लिए, कि आप सोच नहीं सकते। तो ज़बरदस्त मेहनत होगी दोनों तरफ से, आप भी करेंगे, इधर से भी हुए कंटेंट, और पूरी ऑथेंटिक के साथ में जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF क्लास मिलेगी, PDF फाइल मिलेगी, वीडियोज़ मिलेंगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको पता ही है, नंबर दिया हुआ है, उसमें इंक्वायरी आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपने शुरू से एंड तक की देखा होगा और अच्छा लगा होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंग्लिश में आपको जो पढ़ रहे हैं मेरे से बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए मुझे कि ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप वहाँ पे सोल्यूशन पा सकते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है, जैसे ही इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आया, आपने कमेंट किया सर ये क्या होता है, तो इसका जो आपको दूसरा वीडियो मिलेगा, मेरी वीडियो पर डे आते रहते हैं, 2 से 3 वीडियो आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको वो जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, तो दोस्तों यही कहना चाह रहे हैं कि लास्ट इन में कि आप इस वीडियो को धुआंधार शेयर कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को कितना व्यू जाना चाहिए, 500 व्यू प्लस में जाना चाहिए। ठीक है, 500 प्लस में व्यू जाने चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर इतना व्यू गया तो मैं समझ जाऊँगा आप मुझे प्यार करते हैं और मुझे लाइक करते हैं वीडियो, और इंग्लिश मुझसे सीखना चाहते हैं। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और बाकी नहीं। ठीक है, इसका व्यू मुझे चाहिए 500 प्लस करके। आप बिल्कुल शेयर करिएगा। ये सिलेबस जो है ऐसा डिज़ाइन किया गया है, आपको इस सिलेबस में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम जो है आपकी उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो सिलेबस है आपका वो मैंने कवर किया, अगली जो वीडियो होगी वो एक डेमो क्लास की होगी, ताकि आप जान जाएं कि हमारा जो वीडियो है आपको कैसे क्लास दी जाएगी, कैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तो इसमें डिस्कस किया था बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसमें मैंने क्या बताया, पार्ट ऑफ स्पीच वो भी पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में एडिशन नहीं किया। आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप सीखेंगे नाउन, प्रोनाउन सीखेंगे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ये क्लास के रूप में हम सीखेंगे। और उसमें क्या सीखेंगे, जैसे मैंने थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद हमने उसमें क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो मैंने लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, फला बुक से मैंने एक्सरसाइज करा दी, प्रीवियस ईयर पेपर से मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, उसी पैटर्न पे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैं करूंगा वो आप सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने नाउन पढ़ाया, नाउन को ये थोड़ी कि एक्सरसाइज मैंने वहाँ बुक से उठा ली और वो आपको करा दी, मैं वो क्वेश्चन लूँगा नाउन से रिलेटेड जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, 5-6 साल का कलेक्शन है, 10 साल का लगभग मान सकते हैं, 2010 से अब तक की, वो हम लेंगे क्वेश्चन, उसी कॉन्सेप्टिव बेस पे पता चलेगा पेपर कैसे आता है, मॉडल क्या बनता है पेपर का। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन जो है
थ्योरेटिकल गलत ही नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो लर्निंग पावर है आपको वोकेबलरी की, डेली सेशन आप देखिएगा। उम्मीद दिलाता हूं कि मेरे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के ही हैं खास तौर पे, और उनको आप देख लेंगे तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आप एग्जाम में बैठेंगे तब ये कहेंगे कि हाँ, जो वीडियो सर की मैं देखता हूँ उसी से वीडियो से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं सारी चीज़ें, और ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही होंगी। तो फिर से हम यही कहना चाहेंगे, आप इस सेशन को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू।